आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में डर, घबराहट और चिंता, ये जो सिचुएशन है ना, वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है और मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ और आज मैं आपको बहुत गहराई से समझाने वाली हूँ। तो आप लोग इस सिचुएशन से अगर गुजर रहे हैं तो सुनिए ध्यान से। आज से और अभी से आप फील करेंगे कि कुछ चेंज हुआ है लाइफ में, पर जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से समझना। देखिए, जो डर है, जो घबराहट है और चिंता है, ये आपकी ज़िंदगी में एक पानी की बूंद के बराबर है। लोग इसको पूरी ज़िंदगी समझ लेते हैं कुछ लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं, हार गए वहीं पर। जबकि था क्या, ये एक पानी की बूंद के बराबर था। यही इसीलिए तो आपको यहाँ भेजा गया है। कितना खेल रहे हैं आप, कैसा खेल रहे हैं, ये खेल चल रहा है यहाँ पर। मेरी ज़िंदगी से दुख दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा। लोगों के ये अफर्मेशन बने हुए हैं। अरे वो दुख दर्द आपने बनाया हुआ है, इसको बोल बोल कर आपने इसकी इमेज क्रिएट की है माइंड में कि मेरी ज़िंदगी में तो यही सब है। डर, घबराहट, चिंता लगातार आपको सताई जा रही है। इसमें लोग डूबते चले जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब कभी कुछ सही नहीं होने वाला। डर के बारे में बात करते हैं, कितनी गंदी वाली फीलिंग है। मन में तो ये होती ही है और ये पता है शरीर पर भी असर डालती है। जब किसी चीज़ का डर होता है ना, तो हमारे हाथ पैर भी कांपने लगते हैं, काम ही नहीं करते। दिल में धक धक होना शुरू हो जाती है। होते हैं ना हार्ट अटैक लोगों के। घबराहट होती है ना, और चिंता, ये तो चिता के समान है। और चिंता करने से कुछ अच्छा तो होता ही नहीं है, बल्कि बहुत बुरा होता है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इसे, चिंता कर कर के, सोच सोच के आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने चिंता को इसीलिए छोड़ा। टेंशन तो सबको होती है, ठीक है, पर अगर आपको ये चीज़ पता है कि सोचने से नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। अगर कुछ अच्छा नहीं हो सकता तो फिर कुछ बुरा भी नहीं हो सकता मेरे साथ। अगर चिंता कर कर के मैं कुछ बुरा नहीं कर सकती अपने साथ। चिंता होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो चिंता होती है। अगर वहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर बुरा भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा सोचिए। बुरा मैनिफेस्ट क्यों करेंगे फिर आप, अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो। इसकी जगह आप अच्छा सोच तो सकते हैं। सोच से ही तो सब कुछ है, इतना तो आपको पता है। तो टेंशन कर कर के उसको मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ इन तीनों चीज़ों का। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपके सामने अचानक से एक टाइगर आ गया। अब आपका माइंड आपसे कह रहा है कि या तो भाग जाओ या इससे लड़ो, पर बैठे मत रहो। अगर बैठे रहोगे तो वो आप पर अटैक कर देगा। तो बैठे रहेंगे तो डर रहेगा, घबराहट होगी, चिंता होगी, यही तो होगा आपके साथ। इसका मतलब क्या है, चिंता, डर, घबराहट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बैठे हैं, आप उससे लड़ नहीं रहे, आप उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे। डर और चिंता और घबराहट तभी तो हो रही है जब आप बैठे हैं, वो टाइगर सामने है आपके। अगर आप भागेंगे, उससे लड़ेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आपने एक्शन लिए। तो आप बैठे हैं ना, बैठना नहीं है। ये चीज़ें ना हो इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। तो अब आपको जो डर है, जो घबराहट है, चिंता है, इसे लेकर बैठना तो नहीं है, नहीं तो फिर बैठे ही रह जाओगे और सिचुएशन नहीं बदलेगी। सिचुएशन बदलनी है ना, फिर सोचना पड़ेगा कि मुझे इस डर से निकलना है, मुझे इस घबराहट से निकलना है। लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे तो डर लग रहा है। तो ये आप बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा, ये आपके शब्द हैं। और आप अगर ऐसे अफर्मेशन बनाकर बोल रहे हैं ना, तो फिर अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं आप? सोचिए ज़रा। नेगेटिविटी, है ना। तो जितना आप इन शब्दों को बोलेंगे, ये आप पर उतना ही असर दिखाएंगे। कम तो कुछ नहीं होने वाला, अट्रैक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है आपके पास, आ रहा है आपके पास और डर और घबराहट। जब आप बार बार यही रिपीट कर रहे हैं तो फिर ये तीनों चीज़ें आपसे बहुत प्यार करेंगी, आपके साथ रहना चाहेंगी।
तो ये तो नेगेटिव शब्द हैं, इनको बोलना बंद कीजिए। जब आप इनके साथ नहीं रहना चाहेंगे तो ये चीज़ें भी आपके साथ नहीं रहना चाहेंगी, ये भी भाग जाएंगी। ऐसे टाइम पर क्या बोलना है, खुद को क्या याद दिलाना है, अभी के अभी मेरे बाद रिपीट कीजिए। गहरी गहरी सांसें लीजिए और बोलिए, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। फील कीजिए, इसका मतलब क्या है कि आप आज़ाद हैं, डर से आज़ाद हैं, आप घबराहट से आज़ाद हैं, आप चिंता से आज़ाद हैं। फील कीजिए बोलते समय कि आप सिर्फ एक आत्मा है। आत्मा तो है ना, आपके अंदर एक आत्मा तो है, तभी तो आप जिंदा हैं। बस इसको फील करना है कि आप सिर्फ एक आत्मा है, ना कोई शरीर है, ना आप किसी को जानते हैं, ना कोई आपको जानता है, ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। ये डर, घबराहट, चिंता कुछ भी नहीं है। जब आप एक आत्मा है तो आत्मा का कोई कुछ नहीं होता है। सोचिए, आप एक चमकती हुई आत्मा है, बस छोटा सा अंश है। अब करना क्या है, इस डर, घबराहट और चिंता का पहले तो सोचिए कि इससे निकलने के रास्ते क्या हैं। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। रास्ता ढूंढना है तो दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेने हैं। बस इसमें ना फ्रीज़ नहीं होना है, इसका मतलब है कि बैठा नहीं रहना है। बैठे रहेंगे तो डर, घबराहट, चिंता आपसे कभी दूर नहीं होगा। इससे सीखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि आगे कभी ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जुकाम भी होता है ना तो सॉरी, डॉक्टर बोलते हैं कि ये खाना, वो मत खाना, इसको अवॉइड करना। तो आपको भी देखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अपनी बॉडी पर असर ना होने से पहले, जो हमारी बॉडी होती है ना, तो बॉडी पर असर पहले दिखाई दे जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो वो नहीं होने देना है। हाथ पैरों को मूव कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। ऐसे टाइम पर बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसे टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिमाग में नहीं आता कि हम क्या करें। तो मैं मानती हूँ इस बात को। ऐसा इसलिए होता है कि जब पानी गंदा होता है ना, पानी जो होता है वो गंदा होता है ना, तो उसमें ना कुछ दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे जब उस पानी की बालू मिट्टी शांत होती है, नीचे बैठती है, तब पानी साफ नज़र आता है। तो उस समय आपको दिखाई कुछ क्यों नहीं दे रहा है, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बहुत घबराए हुए हैं। दिमाग में जो चल रहा है ना, वो थॉट, इतने ज़्यादा थॉट आपके चल रहे हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसको रिलैक्स करना है, उसको शांत करना है, फिर दिखाई देगा आपको रास्ता। जब पानी साफ़ नज़र आता है ना, वैसे ही आपको रास्ता भी साफ़ नज़र आएगा। तो ऐसे टाइम पर सबसे पहले जो माइंड में थॉट आना चाहिए वो ये कि दिमाग को करना है शांत। जब दिमाग शांत नहीं है तब तक कुछ आपको दिखेगा नहीं और आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा। तो रिलैक्स इसलिए रहना है कि रास्ता मिल सके। आपने देखा होगा, किसी को घर में चोट लगती है या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है घर के किसी मेंबर को, तो हम भागते हैं इधर उधर, पर कुछ मिलता नहीं है हमें। घर में चीज़ें वहीं रखी हैं पर हमें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि हम बहुत घबराए हुए हैं। उसी टाइम अगर हम रिलैक्स मोड में आ जाएं, ये सोच कर कि घबराने से चीज़ें नहीं मिलेंगी यार, अपने दिमाग को बताएं। एग्ज़ाम में भी यही होता है, बहुत ज़्यादा घबराने से जो सवाल आते भी हैं ना हमें, वो भी हम गलत करके आ जाते हैं। वही सवाल घर आके हमें इजी लगते हैं और आंसर भी हमें पता होता है। घर पे हमारे तुक्के भी बिल्कुल सही जाते हैं। तो वो इसीलिए होता है, इस डर, घबराहट और चिंता ने आपके दिमाग पे ज़्यादा असर डाल दिया है। उसने आपके दिमाग की स्पीड, दिमाग की जो शक्ति होती है ना, उसकी स्पीड को कम कर दिया है। तो इसके लिए लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप भी कीजिए। आप जब ये चीज़ें लगातार करेंगे तो आप खुद को पहले से डिफरेंट फील करेंगे। तब आपको समझ आएगा कि ज़िंदगी जीना क्या होता है। योग में बहुत शक्ति है, आप इसे भी शामिल कीजिए। तो क्या करना है, एक्शन लेने हैं निकलने के। डर, घबराहट से कुछ नहीं होगा, बल्कि चीज़ें और ख़राब होंगी। तो जब सामने टाइगर आ जाए तो डर के, घबरा के बैठना नहीं है, नहीं तो वो हम पर अटैक कर देगा, हमें ही कुछ करना होगा। ठीक है, तो तब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू।